हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विष्णु भारद्वाज और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4। हमने आपको 8.3 तक पहले करा दिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 को। ये है आपका एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan A in term of cot A। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको समझना है अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा था कि आपको क्या करना है, साइन A सेक A और tan A को cot A की टर्म में चेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला कुछ याद है कि tan A का रिलेशन डायरेक्ट होता है cot A के साथ, तो वो आपको पता है क्या होता है। तो tan A को हमें किस में चेंज करना है? cot A में। तो हमें पता है tan A क्या होता है, उल्टा होता है cot A का। तो ये आपका tan A तो चेंज इजीली हो गया है cot A में। ठीक है, अब आते हैं आपके सेक ए पे। ठीक है, तो सेक ए का रिलेशन आपको पता होगा। सेक ए क्या होता है आपका? ठीक है, आपको पता था, हमने जो आइडेंटिटी आपको बताई थी, सेक स्क्वायर ए क्या होगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे tan ए की वैल्यू पहले से ही है, तो यहाँ पे वैल्यू आप कॉट की फॉर्म में पुट करोगे। क्यों करेंगे हम कॉट की में? क्योंकि हमें क्या करना है, कॉट की टर्म में ही सेक को भी चेंज करना है। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। tan a की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 अपॉन cot a। तो यहाँ पे पुट कीजिए 1 अपॉन cot a, स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो cot स्क्वायर a। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एलसीएम लीजिए। आप एलसीएम लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए, cot की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, आपका हो जाएगा cot स्क्वायर a प्लस में 1 अपॉन cot स्क्वायर a। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, सेक, हमें चाहिए था सेक a, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर a। तो सेक a निकालने के लिए क्या करेंगे, ये स्क्वायर कन्वर्ट होगा उधर जाके रूट में। ठीक है, तो देखिए tan a की वैल्यू आ चुकी है, सेक a की भी आ गई है कॉट की फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे साइन a को चेंज। ठीक है, देखिए हमें पता है साइन a क्या होता है आपका, अपोजिट होता है 1 अपॉन कोसिकेंट a का। ठीक है, अब हमने कोसिकेंट क्यों लिया है, क्योंकि कोसिकेंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है कॉट के साथ। ठीक है, आपको पता है कोसिकेंट का फॉर्मूला होता है आपका, देखिए अगर स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर होगा, अदरवाइज रूट में। ठीक है, ये हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बताया था, तो इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंगल है, तो स्क्वायर किस में कन्वर्ट होगा, रूट में। तो कोसेक a इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक है, तो कोसेक a की वैल्यू क्या आ गई, कॉट की फॉर्म में, तो उसे यहां पे आप पुट कर दोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया। अब देखिए हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं आपके सामने। साइन a क्या हो गया कॉट की फॉर्म में, तो साइन a आपका हो गया 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक है, इसी तरह से हमें सभी इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपके इजीली हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, डायरेक्टली लिंक देखना है, जिसमें हमें चेंज करना है उसका इन सभी से डायरेक्ट रिलेशन आपका क्या बन सकता है। tan a का डायरेक्ट कॉट अपोजिट होता था, डायरेक्ट हो गया। सेक स्क्वायर a है, उसका tan के साथ होता था,
हमारे पास पहले से ही किसकी वैल्यू आ चुकी है, tan की वैल्यू आ चुकी है, तो tan की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी थी। ठीक है, तो अब देखिए sec की वैल्यू आ गई थी आपकी, हमें किसका निकालना था, tan का निकल चुका है आपका, ये आंसर है। sec का भी आपका ये आंसर आ चुका है। ठीक है, अब आते हैं साइन पे। अब साइन का रिलेशन डायरेक्ट कॉट के साथ होता नहीं है, लेकिन साइन का रिलेशन कोसेक के साथ होता है। साइन अपोजिट होता है 1/कोसेक के। कोसेक का रिलेशन होता है किसके साथ, कॉट के साथ। तो इस वजह से हमने क्या किया है, कोसेक को चेंज किया है कॉट की फॉर्म में। तो साइन इक्वल इसके था, इसलिए साइन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका इजीली आंसर आपको। उम्मीद है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन टर्म ऑफ सेक ए। ठीक है, जैसे हमारा क्या था, जैसे हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन यही है आपका कि जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन सभी को सेक ए की फॉर्म में चेंज करना है। तो आप सभी को पता है कि आपके टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक जो हैं कितने होते हैं, आपके होते हैं 6 होते हैं। उनमें से सभी को सेक ए की फॉर्म में चेंज करना है। तो हमारे टोटल हमें 5 रेशियो हैं जिन्हें सेक ए की फॉर्म में चेंज करना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें सोचना है कि सेक ए के सबसे नजदीक फॉर्मूला कौन सा होता है आपका। तो देखिए हमारे पास होता है सेक ए, क्या होता है आपका 1/cos ए। तो आपका हो गया सेक ए 1/cos ए। तो देखिए यहां से आपकी वैल्यू आ चुकी है, तो आपका cos ए इन टर्म ऑफ cos यहां पे आ जाएगा और sec इसका रिवर्स होगा। तो cos a की वैल्यू आपकी ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, अब हमारे बचे 4 और बचे हैं, उनको भी करते हैं। cos का sec की फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। अब देखिए हमारे tan जो होता है, tan का रिलेशन होता है tan स्क्वायर a डायरेक्ट sec के साथ। tan स्क्वायर a होता है आपका sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, लेकिन हमें किसकी फॉर्म में चाहिए, हमें स्क्वायर की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिंगल पावर में। तो स्क्वायर उधर जाके रूट में कन्वर्ट होगा। तो tan a इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, हमारा tan a का भी आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं साइन a का। ठीक है, ओके। अब देखिए आप सभी को पता है साइन ए क्या होता है आपका, साइन होता है 1 माइनस रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी कॉस ए की वैल्यू है, तो यहां पे पुट कर दीजिए। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/सेक ए। अब देखिए यहां पे स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम लेंगे। देखिए अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपका क्या आएगा, सेक की मल्टीप्लाई 1 के साथ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गई आपकी किसकी, साइन ए की वैल्यू। अगर आप इसे यहां पे छोड़ना चाहते हो तो यहां भी छोड़ सकते हो, और भी आप इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व कर सकते हो। सेक स्क्वायर ए है और इसके ऊपर रूट है, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/स्क्वायर से रूट कैंसिल, सेक ए। ठीक है, तो इस तरह से आपका साइन भी कन्वर्ट हो गया सेक की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगर हम लेते हैं कॉट ए। ठीक है,
आप सभी जानते हो कॉट ए क्या होता है आपका 1/10 ए। ठीक है, आपके पास पहले से ही 10 ए की वैल्यू सेक की फॉर्म में चेंज है, तो 10 ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, 1/रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इस तरह से आपका कॉट भी चेंज हो गया सेक की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए अब हमारा कौन सा रह गया, कॉस हम कर चुके हैं, टेन हो गया, साइन भी हो गया और कॉट हो गया। अब रह गया आपका कॉसेक। ठीक है, आप सभी जानते हैं कॉसेक ए क्या होता है 1/साइन ए। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू आपके पास है, इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो ये देखिए ये वैल्यू नीचे और ये वैल्यू जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका सेक ए अपॉन रूट वाली वैल्यू नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो देखिए आपको टोटल कितनी वैल्यू चाहिए थी, टोटल आपके होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिनमें से एक की फॉर्म में आपको चेंज करना था, आपको 5 की वैल्यू सेक की फॉर्म में निकालनी थी। एक कॉस हो गया, टेन सेकंड, साइन थर्ड, कॉट फोर्थ और कोसिकेंट फिफ्थ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और यही आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। उम्मीद है आप समझ गए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन को। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है इवोल्यूट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सोचना है कि हमारा इस टाइप से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में केवल फॉर्मूलों का ही फंडा है पूरा। अगर आपने फॉर्मूले अप्लाई करने सीख लिए तो आप बहुत ही इजीली इस पूरे चैप्टर को कर पाओगे। तो देखिए हमें पता है ये भी आपका साइन में है और ये भी आपका साइन में है। हमें क्या करना होगा, हमें बनाना होगा, आपके पास एक फॉर्मूला था बेसिक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। तो देखिए या तो आप इसे कॉस में चेंज कर सकते हो या फिर आप इसे कर सकते हो चेंज। तो देखिए करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। तो आपको पता है साइन स्क्वायर 63, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे कि साइन स्क्वायर 63 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 90 माइनस 27 क्या होता है आपका 63। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आपका किस में चेंज हो चुका है, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर में चेंज, ये हो गया कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। ये किस बेस पे हुआ है, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उस फॉर्मूले के बेस पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री इक्वल हो गया कॉस स्क्वायर 27 डिग्री के। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए नीचे जो ये आपकी वैल्यू है ये भी आपकी किस में है, कॉस में है, और ये भी वैल्यू आपकी किस में है, कॉस में है। अगर हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है तो क्या करना होगा, इसी तरह से कॉस स्क्वायर को चेंज करते हैं साइन स्क्वायर में। तो आपको पता है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। ठीक है, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर 90 में से इसे आप लिख सकते हो 90 माइनस, ठीक है, कितना लिख सकते हो आप 73 डिग्री। ठीक है, क्यों, देखिए बहुत ही इजी सा फंडा है। यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी ऐसी वैल्यू दी जाती है ताकि आपका ये फॉर्मूला इजीली अप्लाई हो सके। ये आप इसे बेशक एक ट्रिक की तरह यूज भी कर सकते हो। देखिए 63 था और 27 आप ऐड करोगे तो आपका 90 होता है। उसी तरह हमने यहाँ पे किया था 90 डिग्री माइनस 27। ठीक है, दोनों सेम थे
इसी तरह इन दोनों को भी ऐड करोगे तो ये आपका 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, cos स्क्वायर 17 को हमें चेंज करना है साइन में, तो क्या करना है 90 जो हमें सेकंड वैल्यू दी है उसे माइनस कर दोगे तो क्या हो गया आपका, इस फॉर्मूले के बेस पे cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 73। ठीक है, साइन स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इन जो दोनों वैल्यू हमने ली हैं इन्हें पुट कर देते हैं। तो देखिए आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री कॉस में कितना होता है, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री किसके इक्वल आया है, साइन स्क्वायर 73 डिग्री के प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आपका फॉर्मूला बन चुका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, तो ये किसके हो गया 1 के। ठीक है, नीचे भी सेम है, दोनों का एंगल क्या है इक्वल है, ये भी हो गया 1, कैंसिल करोगे तो आपका 1 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको ट्राई करना है और अगर आपको कोई डाउट आता है हमें कमेंट करके स्टार्ट करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन, चूज करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट करते हैं, सेकंड और इसका 4th पार्ट है वो आपको ट्राई करना है और अगर कोई आपको डाउट आता है तो हमें कमेंट करके पूछना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। देखिए हमें दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल, इन सभी ऑप्शंस में से आपका एक आंसर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा था 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपकी एक आइडेंटिटी इसमें से बन जाती है। अगर हम क्या करें 9 को कॉमन ले लें, यहां से 9 कॉमन ले लिया तो आपका बच गया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी किसकी होती है आपकी, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये क्या होता है आपका 1 के, तो आपका कितना हो गया 9 आंसर। ठीक है, अब आप इसे मैच कर सकते हो, कौन सा है आपका ऑप्शन बी, ये आपका 9 हो गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट दिया है आपको sec a प्लस tan a ब्रैकेट 1 माइनस sin a इक्वल होगा इन चारों ऑप्शंस में से। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जब भी आपको sec हो, tan हो, cot हो और उनके साथ sin हो या cos हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को sin और cos में चेंज करना है। तो आपका देखिए sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a। ठीक है, sec क्या होता है, sec होता है sin cos की फॉर्म में sec 1 अपॉन cos a। ठीक है, sec होता है 1 अपॉन cos a। ठीक है, अब चलते हैं tan पे। tan क्या होता है आपका sin a अपॉन में cos a। ठीक है, इसको सेम एज इट इज लिख देंगे 1 माइनस sin a। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस sin a। ठीक है, दोनों में नीचे cos a है, cos a। ठीक है, और ऊपर क्या हो गया आपका 1 माइनस sin a। अब आपको यहां पे देखोगे आपका एक फॉर्मूला बन चुका है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है आपका
ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है आपका ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है साइन का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में कॉस ए, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, कॉस से एक कॉस कट गया, आपका आंसर कितना आ गया कॉस ए, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब आपको करना क्या है, कॉस ए को मैच करके देखना है, ठीक है। सेक ए भी नहीं है हमारा, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो देखिए डी जो हमारा ऑप्शन है उसके साथ हमारा आंसर मैच कर चुका है, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया थर्ड पार्ट का कॉस ए, ठीक है। सेकंड और फोर्थ पार्ट आप ट्राई कीजिए, वो आपका असाइनमेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन को, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए जब भी हमारी प्रूव करने की बात आ जाती है तो ये सोच लेना कि जो हमें वैल्यू दी है वो हमारी 100% प्रूव होगी। तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, कोई भी एक साइड लेके चलनी है जो दूसरी साइड के बराबर हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो चलिए हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जिसे हमें किसकी फॉर्म में लेके आना है 1 माइनस कॉस थीटा की में और 1 प्लस कॉस थीटा की में। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना है इन दोनों को साइन और कॉस में चेंज करना है। तो देखिए कॉस थीटा क्या होता है आपका 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। हमने क्या किया है, केवल लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं और राइट हैंड साइड हम इसका प्रूव करेंगे। तो देखिए अगर आप यहां से इनका एलसीएम लोगे, ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा, दोनों का क्या है आपका साइन है, इसका पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन नीचे है, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर क्या आएगा आपका, ऊपर सेम एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो पूरे का होल स्क्वायर था, क्या करेंगे अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। पूरे का जो होल स्क्वायर था उसे अलग अलग लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला होता है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो अप्लाई कीजिए, ऊपर वाली वैल्यू सेम कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। इसका भी स्क्वायर कर लें, अगर हमने 1 का भी स्क्वायर कर लिया, ठीक है, तो क्या करना है 1 का भी स्क्वायर ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ये आपका फॉर्मूला बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और नीचे क्या बन गया आपका ए माइनस बी मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा और ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपका 1 माइनस कॉस थीटा सेम है, एक पावर कैंसिल, तो आपका क्या आ गया, यहाँ पे बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यही आपका क्या था, सेम मैच करता है आपके राइट हैंड साइड से, तो आपका
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। देखिए हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, जो हमें इक्वल प्रूव करना है टू sec A के। ठीक है, तो चलिए जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया था सेम सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपका cos के साथ करोगे आपको मिलेगा cos स्क्वायर A। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे करोगे तो आपको मिलेगा प्लस 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आपका क्या बचेगा, नीचे हो जाएगा cos A और 1 प्लस साइन A। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको ओपन कर देंगे, करिए। तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर। ठीक है, प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB अपॉन। ठीक है, तो आपकी नीचे क्या वैल्यू बचेगी, नीचे वाली वैल्यू आपकी क्या रहेगी, सेम वैल्यू आपकी रहेगी। ठीक है, तो ये रहेगा आपका cos A ब्रैकेट 1 प्लस साइन A। ठीक है, अब देखिए आपका एक फॉर्मूला यहां से बन सकता है साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। ठीक है, तो हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 साइन A। ओके, नीचे वाली वैल्यू आपकी क्या रहेंगी, सेम रहेगी 1 प्लस साइन A। ठीक है, आप सभी जानते हो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं 1। ये पूरा क्या हो गया साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, ये फॉर्मूला होता है आपका 1 होता है, प्लस में 1 और प्लस में 2 साइन A। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू सेम cos A 1 प्लस साइन A। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहां से आप कॉमन लोगे तो आपका बन जाएगा 2 प्लस 2 साइन A अपॉन cos A 1 प्लस साइन A। ठीक है, यहां से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो 2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन A अपॉन cos A 1 प्लस साइन A। ठीक है, अब आपको देखो ऊपर भी 1 प्लस साइन A और नीचे भी 1 प्लस साइन A, आप यहां से इजीली कैंसिल कर दोगे। आपका क्या आ गया 2 अपॉन cos A। आप सभी जानते हो cos किसका अपोजिट होता है, sec का, तो ये हो गया आपका 2 sec A। ठीक है, तो आपका हो चुका है यहां से 2 अपॉन cos A। cos किसका अपोजिट होता है, sec का, 2 sec A, जो क्या है आपका राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है। तो आपका हो चुका है 2 sec A ही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स बाकी इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ठीक है कमेंट करके पूछना है, और हम कोशिश करेंगे कि इसका आपको पीडीएफ में भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए।